शुभकामनाएं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, साथ में संजय सूद जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे कर्णनंदा जी जो मीडिया के सह प्रभारी हैं। अब मेरा आग्रह रहेगा सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से कि आज इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपको 75वें हिमाचल दिवस की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले कल हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को लेकर जो जनहितैषी फैसले लिए हैं उसको लेकर आज मैं आपके मध्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराजमान हूँ। जैसा कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो 60 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में बिजली देने का घोषणा की थी और 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। लेकिन पिछले कल हिमाचल दिवस के अवसर पर इसको बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। 125 यूनिट तक जो भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करेंगे उनके ऊपर ना किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, ना उनसे किसी प्रकार का बिल लिया जाएगा, और करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को 11 लाख जो हमारे उपभोक्ता हैं इसका सीधा सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जनहितैषी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं समस्त प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। इसी प्रकार से करीब 250 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार इसके ऊपर व्यय करेगी। दूसरी बात, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत बहुत बढ़िया काम किया गया है, और अगर जल जीवन मिशन में सबसे अग्रणी कोई राज्य आज है पूरे देश भर में तो ये हिमाचल प्रदेश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में 7,63,000 नल कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से जल जीवन मिशन पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में आया, पिछले करीब 2.5 वर्षों में 8,37,000 कनेक्शन लगाए गए। अर्थात 50 वर्षों में 7,63,000 और पिछले 2.5 वर्षों में 8,37,000 नल जो है कनेक्शन प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, जिसके ऊपर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अर्थात जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 50 वर्षों में जितने घरों को कनेक्शन दिए गए उससे ज़्यादा पिछले 2.5 वर्ष में देने का काम हमारी सरकार ने किया। और अगर हम देखें इस समय प्रदेश में 16 लाख घरों को नए कुल मिलाकर नलके लगे हैं, और जो लक्ष्य है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा हर घर में नल और नल में जल, अर्थात नल में जल, इस लक्ष्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश का एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जब हम हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। अर्थात इस वर्ष के अंत तक हम हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदेश की जनता को मुहैया करवाएंगे।
तीसरी जो बड़ी घोषणा, विशेष रूप से मातृशक्ति जो हमारे समाज का 50% है, महिला सशक्तिकरण के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस में जो किराया है महिलाओं के लिए उसमें 50% कटौती की है। अर्थात महिलाओं के लिए केवल 50% बस में किराया देना जो है महिलाओं को देना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा निर्णय मातृशक्ति के लिए प्रदेश की सरकार ने लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब माननीय धूमल जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने रक्षाबंधन और भैया दूज के ऊपर महिलाओं को मुफ्त बस में यात्रा का प्रावधान किया था। और इस योजना से भी महिलाओं के लिए सीधा सीधा लाभ और उनके जो खर्चों में एक बचत होगी। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, अर्थात आधा किराया माफ होने से मैं कहना चाहूँगा जो विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें बचत का जो विशेष रूप से ध्यान रखती हैं, उनकी बचत में इजाफा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर और इस बार के बजट में जो घोषणाएं की, उसमें चाहे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करें, जब बिना आय के आयु सीमा जब उन्होंने अपने प्रथम बजट में 80 से घटाकर 70 वर्ष की थी, इस बार के बजट में सभी के लिए उसको 60 वर्ष कर दिया गया और प्रदेश के लगभग 7.5 लाख पेंशनधारियों को सीधा सीधा लाभ इसका मिलेगा और करीब 1300 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी। हमारे जो दिहाड़ीदार हैं उनकी दिहाड़ी बढ़ाने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, सिलाई अध्यापिकाएं हैं, वाटर कैरियर हैं जो शिक्षा विभाग में लगे हैं, हमारे जल रक्षक हैं, पैराफिटर्स हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं जो आईपीएच विभाग जल शक्ति विभाग में लगे हैं, पंचायतों के चौकीदार हैं, नंबरदार हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जहां दिहाड़ी बनाने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है, इन सभी वर्गों के मानदेय में वृद्धि करके राहत देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। छठा वेतन आयोग देकर कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा प्रदेश की सरकार ने दिया है। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 13% कर्मचारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों को उनकी सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे एसएमसी अध्यापक हैं जिनकी की उनके लिए न केवल उनके मानदेय में वृद्धि की गई, इसके साथ साथ उनकी जगह पर कोई नया टीचर ना आए ऐसा भी प्रावधान किया गया है। हमारे एसपीओज हैं, हमारे आईटी टीचर्स हैं, उनके भी मानदेय में वृद्धि की गई है। अर्थात कर्मचारियों को भी लाभ देने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे चाहे कर्मचारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे SC ST OBC के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हर वर्ग को लाभ देने का काम इस सरकार ने किया है। इस बार के बजट में जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के लोग जिन्होंने कि कॉरपोरेशन के माध्यम से लोन लिया था, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत उनका पूरा ब्याज माफ करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारे जो हिमकेयर के जो कार्ड धारक हैं, जिनको कि प्रतिवर्ष कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता था,
अब 3 वर्ष की अवधि में उनको कार्ड रिन्यूअल करने की सुविधा प्रदेश ने दी है और शुल्क केवल एक बार उनको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहां गृहिणी सुविधा योजना में प्रदेश की सरकार ने हर घर को गैस देने का काम किया है, इस बार के बजट में 3 रिफिल देने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि एक जनहितैषी सरकार ने जनता की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग की उन्नति को, हर वर्ग के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में निर्णय लिए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने कि हिमाचल दिवस के अवसर पर कल प्रदेश को बधाई दी है। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में 4 राज्यों ने अभी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके मिशन रिपीट को कामयाब किया, उनके कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। हम हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मुझे इतनी ही बात आपसे करनी थी। कश्यप जी, पहला मेरा एक सवाल है कि आपने भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाई कि आपने काफ़ी लोगों अलग अलग सेक्शंस को सरकार ने रिलीफ देने की कोशिश करी है, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ पॉपुलिस्ट मेजर बिफोर द इलेक्शंस, बट देयर इज द लास्ट सेक्शन ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट। आपकी 85% पॉपुलेशन हिमाचल में आज भी फार्मिंग कम्युनिटी की है और 9.61 लाख फैमिली जो है वो डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी हुई है। तो उनके लिए पिछले 2.5-3 साल में सरकार ने क्या किया है? फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ गए, आपका एक अपना प्रॉमिस था कि यूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम शिमला लोकसभा सीट कि आपका एप्पल इंपोर्ट की ड्यूटी नहीं बढ़ी, यू हैव डबल इंजन गवर्नमेंट। सो आई जस्ट वांट देखिए, जहाँ तक हम सेब की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी की जो बात है, ये इस बात को अभी मैंने भी संसद में भी रखा था। और WTA का जो एग्रीमेंट है, हम जानते हैं आज हमारे पास इराक से, ईरान से, पाकिस्तान के थ्रू सेब आता है, लेकिन WTA एग्रीमेंट के कारण इंपोर्ट ड्यूटी नहीं हम बढ़ा पा रहे हैं। सरकार के समक्ष हमने इस बात को रखा। मैंने जब बजट को लेकर हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से हमारी बात हुई, उस समय भी मैंने इस बात को रखा था। सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि हम इसमें क्या संभव है उसको करेंगे। लेकिन मैं अवश्य कहना चाहूँगा, किसानों को लेकर जो डबल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार किसानों के हितों को लेकर बहुत सजग है। हम चाहे किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, जब 6,000 प्रति वर्ष किसानों के खातों में डालने का काम अगर किसी ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है। किसानों को नीम की कोटेड यूरिया उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों को लेकर अगर हम बात करें सोयल टेस्टिंग की बात, और सोयल टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन की सुविधा देश में और हिमाचल प्रदेश में भी उपलब्ध करवाना, और कहाँ पर हम कौन सी खेती कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया है। और ये प्रयास है कि हमारा जो, हम कृषि प्रधान देश के लोग हैं, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें चाहे MSP की हम अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एवरीवेयर, चाहे आपका एप्पल ग्रोइंग एरियाज है, चाहे आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, द कॉस्ट हैज डबल्ड, नॉट डबल्ड, इट हैज गॉन 3 टाइम्स अप। जहाँ तक आपने बात रखी है, इस बात को मेरे भी ध्यान में आई है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ भी फर्टिलाइजर की कमी है या फिर दामों की जो बात है,
उसको लेकर हम जो भी करना की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कदम उठाए जाए। मेरे दो सवाल हैं। एक, जैसा आपने कहा, जो चीफ मिनिस्टर्स की अनाउंसमेंट्स हैं यस्टरडे की, करीब 2360 करोड़ के आसपास पैसा खर्च होगा। क्या सरकार का ये एक प्रयास है जो महंगाई के दौर से लोग गुजर रहे हैं उससे उनको राहत मिले? एक दूसरा, कल मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि ये आम आदमी केजरीवाल मॉडल का कॉपी है, जबकि बीजेपी इसके खिलाफ है। अगर ऐसा किया गया है हिमाचल में, तो 18 और भी राज्य हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि चुनाव है इसलिए ये किया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हिमाचल प्रदेश में हम जो है बिजली सरप्लस प्रदेश है, बिजली का उत्पादन हमारे पास होता है, करीब 40,000 मेगावाट देश भर में तैयार होती है, उसमें करीब 11,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश तैयार करता है। हम दूसरे राज्यों को भी बिजली देते हैं, तो कहीं पर भी आपको हम क्या कॉपी करेंगे जिनका हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.25 वर्षों से कार्यरत है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी का 7.5 वर्ष का कार्यकाल और प्रदेश में 4.25 वर्ष का माननीय जयराम ठाकुर जी का उपलब्धियों भरा कार्यकाल। उसमें चाहे हम विकास की बात करें या कोविड के साथ लड़ाई की हम बात करें, तो दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है, और हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जनहित में फैसला हमारी सरकार लेते हुए आगे बढ़ रही है। महंगाई से राहत आप मानते हैं? दिल्ली मॉडल का भाजपा आज तक विरोध करती रही, अब भाजपा उसी मॉडल को अपना रही है, क्या इसको दोबारा ये माने? देखिए, हम किसी का मॉडल कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपना मॉडल लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, जिसका हिमाचल प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनकी पूरी की पूरी जो यूनिट है वो बीजेपी में आ गई, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके संगठन मंत्री और दूसरे लोग वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो किसी का मॉडल हम क्या कर सकते हैं, जो क्या कॉपी कर सकते हैं? कार्यकारी सदस्य वहां जा चुके हैं, हमारा कोई जाने की संभावना, हमारा कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभी तक किसी पार्टी में नहीं गया। आपने कहा कि आप केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके ही दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने एक ट्विटर पर पोस्ट डाली थी। उन्होंने कहा कि फ्री जो मिल रहा है उसका उन्होंने साफ शब्दों में विरोध किया था। तो बीजेपी शासित अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं, हिमाचल प्रदेश में ऐसा? देखिए, मैं इस विषय में तो नहीं कह सकता कि आदेश गुप्ता ने क्या ट्वीट किया है, मैंने नहीं देखा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार है, और जनहितैषी सरकार जनहित में फैसले लेके आगे बढ़े। महंगाई से राहत मिलेगी, जो ये घोषणाएं कल की हैं? देखिए, प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि प्रदेश की जनता को हर जितना भी वर्ग है उनको राहत दी जाए, और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि आज प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है, और उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 4.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, आने वाला 6 महीने का कार्यकाल प्रदेश सरकार का भी और बाकी है। हम आने वाले समय में और बहुत सारे निर्णय, चाहे विकास की दृष्टि से हो या हर वर्ग के उत्थान की दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे, और जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य में हम निश्चित रूप से। कश्यप जी, मेरा एक सवाल है कि आपके म्युनिसिपल के चुनाव एक एक करके पूछे। सर, ये जो आपके म्युनिसिपल के जो अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे हम एचआरटीसी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें, तो ऑलरेडी ये घाटे में यहाँ पर चल रहा है। और कल जो अनाउंसमेंट की गई सर, इसकी वजह से सरकार पर और ज़्यादा जो आर्थिक बोझ है वो पड़ने वाला है। तो क्या आने वाले समय में कहीं उसको पूरा करने के लिए जो सरकार है वो और कर्ज ले सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हम बिजली सरप्लस स्टेट हैं, और बिजली हम दूसरे राज्यों को भी देते हैं, और जो भी फैसले लिए हैं जनता की डिमांड के ऊपर लिए गए हैं, जनहितैषी फैसले। तो सर, एचआरटीसी में अभी तकरीबन 250 करोड़ ऐसा है जो देनदारी रह गई है सर वहाँ के कर्मचारियों को। क्या एचआरटीसी की अगर हम बात करें सर, अभी भी तकरीबन 250 करोड़ जो देनदारी है वहाँ के कर्मचारियों के लिए रह गई है, तो कैसे मतलब सर ये पूरा होते हैं? प्रदेश सरकार जहाँ जिस भी वर्ग की बात है, उसमें चाहे एचआरटीसी की बात है, कर्मचारियों की बात है, जिसकी जो भी समस्या है उनका संज्ञान भी ले रही है, उनको जो है निदान भी उसका सर, वहीं पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने इस फैसले का विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने कहा जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ये करना उचित नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया। इसको किस तरह से? देखिए, जहाँ तक डीजल के रेट बढ़ने की बात है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से
आज जो इंटरनेशनल मार्केट में ही इसके दाम बढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स की जहाँ तक बात है, कोविड के बाद प्रदेश सरकार ने उनको राहत देने का काम किया है, लेकिन अगर उनकी कोई समस्या होगी तो वो भी सरकार उसका भी संज्ञान लेगी और जो भी उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उसको। कश्यप जी, मेरा एक सवाल है कि आपके म्यूनिसिपल के इलेक्शंस आ रहे हैं और पार्टी उसमें बहुत जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। पार्टी का स्टांस उस पर क्या है कि इलेक्शन जो है आपके पार्टी सिंबल पे होने चाहिए कि नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी अभी भी इस इशू को लेकर डिवाइडेड है। तो एज अ प्रेसिडेंट आपका स्टांस क्या है कि सिंबल पे इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए गौरव जी, हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। ये सरकार का निर्णय, चाहे वो पार्टी सिंबल के ऊपर हो या फिर बिना सिंबल के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। और हम रिकमेंड इट टू गवर्नमेंट की वो इलेक्शन सिंबल पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए गवर्नमेंट को निर्णय लेना है, लेकिन जो भी निर्णय गवर्नमेंट लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। अगर सिंबल पे होंगे तो सिंबल पे भी लड़ेंगे। हम सिंबल के ऊपर आपकी ही सरकार है तो पार्टी ने सरकार को रिकमेंड किया है कि सिंबल पे और सिंबल पे ना। देखिए निर्णय तो सरकार आपकी ऐसा तो नहीं कि समन्वय की कमी है, वो आप साफ मना करते हैं समन्वय नहीं, समन्वय की कोई कमी नहीं है। सरकार जो भी निर्णय लेगी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी, उसमें हमें किसी नहीं होंगे इलेक्शन। आपका कहने का नहीं, अब ये जैसे भी सरकार निर्णय लेगी सिंबल पे होगा तो हम सिंबल पे भी तैयार हैं। लग नहीं रहा है कि आप तैयार हैं। नहीं, आप बिल्कुल आप देखेंगे, हम सिंबल पे बिल्कुल तैयार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ जी, जो 69 नेशनल हाईवेज का यहाँ पर ऐलान, देखिए 69 नेशनल हाईवेज की बात हुई थी, जिसमें 25 नेशनल हाईवे तुरंत जो है उनके ऊपर कार्य प्रारंभ करने की घोषणा केंद्रीय जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं उन्होंने कर दी थी। और ये मार्च महीने की बात है, लेकिन कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या परिस्थितियां रही, लेकिन नेशनल हाईवे की जो घोषणा हुई है वो उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा और नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में बनेंगे, ऐसा मुझे। कश्यप जी, 17,000 करोड़ का कर्जा पहले से है हिमाचल पर, तो ये जो फीस करी है डिक्लेयर, इस 1,000-1,500 करोड़ का बहुत पड़ेगा, तो कर्जा लेंगे या रिसोर्सेज बढ़ाएंगे? देखिए प्रदेश सरकार, जहाँ तक तो कर्जे की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी कर्जा हुआ है, पिछली सरकार के समय में भी कर्जा था, लेकिन ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से जितना भी संभव होगा सरकार करेगी और जो भी घोषणाएं की हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम हमारी सरकार का। जी धन्यवाद, थैंक यू। परसों सर एक आरोप लगा था कि आपने आधी अधूरी सड़क का एक उद्घाटन कर दिया सर, उसकी बस। हाँ, उसमें मैं अवश्य रूप से कहना चाहूँगा, जो सड़क की बात थी, सड़क PMGSY के माध्यम से बनी है। 8 करोड़ रुपया, 8.5, 8.25 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया है और वहाँ इस सड़क को उद्घाटन से पहले जो एक कमेटी बनती है सड़क के पासिंग के लिए, उसमें SDM होता है, उसमें RTO होता है, उसमें PWD का एक्शन होता है। कमेटी के द्वारा पास करने के बाद ही उसको बस का ट्रायल होता है। ये सारी औपचारिकताएं पूरी की गई, बस की रूट की पासिंग हुई, उसके बाद उसका ट्रायल किया गया। बस का ट्रायल सफल होने के बाद उसके बाद ही उसका उद्घाटन किया गया। ये तो केवल कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं, छुटभैये नेता हैं, और बौखलाहट में इस प्रकार का काम किया गया। जब मैंने उसका उद्घाटन कर लिया उसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर हल्ला करके, लेकिन पूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अच्छी बात आपने प्रश्न किया, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था, मैं मीडिया में इस विषय को नहीं उठा पाया था, लेकिन पूरी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ही उसका उद्घाटन किया गया। मेरा क्या, हमारी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करती जब तक कि उस कार्य को पूर्ण नहीं कर लिया गया हो। आज तक ऐसा कोई उद्घाटन, कोई शिलान्यास हमारी सरकार ने नहीं किया जिसके लिए शिलान्यास, जिसके लिए बजट का प्रावधान न किया गया हो, या ऐसा उद्घाटन जिसको कि कंप्लीट ना किया गया। तो मुझे इतना ही कहना है। कश्यप जी, सुरेश भारद्वाज ने भी ये कहा है, मांग उठ रही है कि जब गांव में पानी फ्री दिया जा रहा है तो शहर वालों का क्या कसूर है? वो जो है बात करेंगे सरकार से, पार्टी का क्या स्टैंड है? बिलिंग से सबसे ज्यादा आपकी जो कॉर्पोरेशन की बिलिंग से तरस शिमला के लोग हैं, गांव में तो फिर वही। देखिए मैं भी सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा कि जिसमें जो भी उचित कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार उठाए। थैंक यू वेरी मच।